Hello everyone, welcome back. As we are doing chapter 3rd Human Development of 12th Geography, and in last two videos we have discussed about the concept human development in India, social indicators and economic attainment के indicators, एक healthy life के क्या indicators हैं और इंडिया का HDI. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट. ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट नहीं है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है. इट वाज थॉट टू बी सब्सटेंटिव कंसेप्ट वंस अचीव्ड will address all social, cultural, environmental ills of the society. ऐसा माना गया था कि एक बार अगर मतलब कि डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद सारी जो भी कमियां हैं, जो भी सोशल इल्स हैं, वो दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेंगी. बट इट वाज रॉन्ग, कि ये गलत था कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड्स बढ़ रही हैं, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसका जो है साइड इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है और एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है. बहुत सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक मतलब ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, पॉल्यूशन इंक्रीज होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं. एंड इट ब्रॉट important in life quality but increased regional disparities, inequality and deprivation. ये प्लस पॉइंट है कि लोगों की लाइफ जो है क्वालिटी वाइज इंप्रूव हुई है, कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है. तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई है उनके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़े हैं, उनकी डिमांड्स भी बढ़ी है. बट साथ के साथ जो है बहुत सारी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, डेप्रिविएशन है, बहुत सारा मतलब एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो है वो आज भी बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज इंक्रीज्ड, और साथ में एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड सिक्योरिटी वर द मेजर इश्यूज इन एचडीआर 1993 की. यूएनडीपी ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट की 1993 में, तो उसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन और सिक्योरिटी ये उस टाइम के मेजर इश्यूज थे. एंड इट एम्फेसाइज्ड ऑन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट की 1993 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें जो है मतलब ह्यूमन बीइंग का डेमोक्रेटाइजेशन यानी डेमोक्रेसी में मैक्सिमम उसका पार्टिसिपेशन और उनके एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है. एंड इट रिकॉग्नाइज्ड रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज इन ब्रिंगिंग पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. और ये मतलब सिविल सोसाइटीज का रोल इसमें बढ़ गया है कि अब जो है ऐसी सोसाइटी में जो है हमें पीस और ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, कि शांति मेंटेन करके रखनी है और ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट करना है. So civil societies should work for reduction in military expenditure. तो यहाँ पर क्या रोल है सिविल सोसाइटीज का, कि वो जो भी मतलब वॉर से रिलेटेड जो मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं या जो भी मतलब मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसे जो है हमें कम करना चाहिए. इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए. डिसआर्मामेंट, रिडक्शन एंड न्यूक्लियर वारहेड्स, यानी कि न्यूक्लियर वगैरह जो भी वेपन्स इकट्ठे करने पे लगे हुए हैं डेवलप्ड कंट्रीज, तो उनके ऊपर एक्सपेंडिचर उनको कम करना चाहिए. एंड इन ए न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड पीस वेलबींग आर मेजर ग्लोबल कंसर्न. इस न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड में जो आज हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पीस और ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर ये मेजर इश्यूज हैं, कंसर्निंग इश्यूज हैं, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज अपनी कंट्रीज का और उस कंट्री में रहने वाली पॉपुलेशन का डेवलपमेंट करना चाहती हैं. और डेवलपमेंट करने के लिए वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रही हैं. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम सभी कंट्रीज में लॉन्च हो रहे हैं, फिर वो चाहे अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटराइजेशन हो, यानी कि ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं पर ही सारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिपेंड है.
Development has only contributed in increasing the multiple uses of limited resources of the world, while there has been enormous increase in the demand of these resources. कि limited हैं ये resources अपने आप में, बट डिमांड जो है पॉपुलेशन की बढ़ने के साथ साथ रिसोर्सेज की डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है. Scholar like Sir Robert Malthus was the first one to voice his concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population. Sir Robert Malthus जो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने रिसोर्सेज के डिप्लीशन पर जो है पहली अपनी चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इनका बहुत मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है और आने वाले समय में रिसोर्सेज बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो तो हमें रिसोर्सेज के ऊपर जो है ध्यान देना होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना होगा कि डेवलपमेंट करने के साथ साथ जो है हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो, ये हमें याद रखना है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है. रिसोर्सेज एवरीवेयर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये हम सबको पता है कि रिसोर्सेज जो है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है, सभी कंट्रीज में अलग अलग है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे किसी कंट्री में कुछ टाइप के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे बहुत कम है, यानी कहीं पे फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पे मिनरल्स लाइक आयरन और मेटल्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा हैं. तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, उन्हें जो है हमें बहुत प्रॉपर वे में, बहुत जुडिशियस वे में उनका यूज़ करना है. रिच कंट्रीज एंड पीपल हैव एक्सेस टू लार्ज रिसोर्सेज एंड वाइल द पुअर फाइंड देयर रिसोर्सेज श्रिंकिंग. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और रिच पीपल हैं, दे ऑल आर वेरी इजीली एक्सेसिबल टू रिसोर्सेज. कि चाहे रिसोर्सेज चाहे कितने भी महंगे होते जाएं, देन दे कैन इजीली अफोर्ड. वो तो मतलब जब पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, कितना भी कॉस्टली हो जाए, क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज होती है किसी रिसोर्स की तो उसके प्राइसेस भी राइज हो जाते हैं. तो रिच पीपल और रिच कंट्रीज तो अफोर्ड कर सकती हैं, मीन्स टू से कि दे कैन इजीली एक्सेसिबल, कि वो आराम से वो अचीव कर लेंगे रिसोर्सेज. बट पुअर पीपल के लिए तो बहुत मुश्किल है. उनको ऐसे लग रहा है कि उनके लिए तो ये सारे रिसोर्सेज जैसे श्रिंक होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे तो पुअर पीपल उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा. और पुअर कंट्रीज जो हैं इन रिसोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है उनकी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बैरियर बन जाएगा कि रिसोर्सेज पर ही डिपेंड है उनकी कंट्री का डेवलपमेंट और ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट. और अगर रिसोर्सेज ही वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कैसे वो अपनी कंट्रीज का डेवलपमेंट कर पाएंगे. पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर नियो मैथुलिज्म के क्या विचार हैं यहाँ पर. नियो मैथुजियंस, एनवायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ there should be a proper balance between the population and resources. तो environmentalist और thinkers का ये मानना है कि अगर हम एक healthy, harmonious और peaceful life चाहते हैं, यानी human being का welfare चाहते हैं, तो हमें resources और population के बीच में एक proper balance maintain करना होगा. ये नहीं कि population बढ़ रही है, population की demand increase हो रही है तो हम resources का over utilization करें या over exploitation करना start कर दें. According to these thinkers, gap between the resources and population has widened after 18th century. तो इन thinkers का मानना है कि 18th century के बाद ही population और resources के बीच का जो gap है वो widen हुआ है, क्योंकि 18th century के बाद ही बहुत सारी कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है. पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है. इंडिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव बीन सेंसिटिव टू इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. कि इंडिया स्टार्टिंग से ही बहुत सेंसिटिव रहा है रिसोर्स को लेके और पॉपुलेशन को लेके. तो इन्होंने तो मतलब इंडियन थिंकर्स ने और इंडियन लीडर्स ने टाइम टू टाइम जो है लोगों को अवेयर किया कि पॉपुलेशन भी कम होनी चाहिए, रिसोर्सेज का भी बहुत लिमिटेड हम यूज़ करें और बहुत मतलब जुडिशली, वाइजली, सोच समझ कर हम रिसोर्सेज का यूज़ करें. अकॉर्डिंग टू गांधी जी,
बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में जो है एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। गांधी जी ने ये भी कहा दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी प्रकृति के पास सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट अगर किसी का लालच है, मतलब कोई बहुत ज्यादा होर्डिंग्स करना चाहता है, रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मोरालिटी एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मोरालिटी और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्टार्टिंग से ही मतलब हाथ से काम करने के ऊपर जो है जोर दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता को खत्म कर देता है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज और हाथ से कपड़ा बनाना, हाथ से धागा बनाना, इन सारे ऑक्यूपेशंस के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो ये जो टॉपिक है कि एनवायरनमेंट को लेके डिफरेंट लोगों ने जो है रिपोर्ट्स प्रेजेंट की, एग्जाम में 1 मार्क का इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट है क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ, जो 1972 में प्रेजेंट की गई। फिर है स्कूमेकर्स बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो 1974 में प्रेजेंट की गई। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी की फिलॉसफी को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर 1987। आर कॉमन फ्यूचर में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया प्रेजेंट किया गया है। एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस 1993 की जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, तो वहां पर एजेंडा 21 का टॉपिक उठाया गया कि 21st सेंचुरी तक एटलीस्ट जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि जिसमें हमने मेनली मतलब पॉपुलेशन एनवायरनमेंट को लेके जो है इनके बीच में क्या बैलेंस होना चाहिए और किस तरह से लोग जो है एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, यानी डिग्रेड होता जा रहा है और रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट यही कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सभी कंसेप्ट्स को बहुत डीपली अच्छे से स्टडी किया है। आई होप कि आपको ये तीनों वीडियोस में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।